सो गाइस फाइनली चाबी मेरे को हैंड ओवर मिल चुका है। अब तू बताएगा मेरे को। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं बताऊंगा। अच्छा इस पे बोलने वाली थी भाई, बहुत मुश्किल काम है, एक एक चीज खरीदने में भी तो निकल जाता है। जहाँ जहाँ बेड मिल रहा है ना, जहाँ जहाँ मेरा दिल कर रहा है मैं लेट जाऊँ, मैं सो जाऊँ। पूछ लो तेरे से क्या करना है। सो हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग सब? होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे एंड अपने घर में सुरक्षित होंगे। सो ऐसा सिनेरियो है कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हमारे नए घर की रजिस्ट्री है एंड आज मैं और मम्मी जा रहे हैं साथ में। हेलो गाइस। सो कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी एक्साइटेड। सो पहले हम लोग कराएंगे मकान की रजिस्ट्री, उसके बाद उनसे हैंड ओवर वगैरह लेंगे। लोन डिपार्टमेंट से जो पर्सन आएगा वो चेक वगैरह सब कुछ देगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका काम है। देन वो सब निपटाने के बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम है जो भी बैलेंस है, पेंडिंग है और अभी तक हम लोगों ने करे नहीं है। सबसे बात करके रखी हुई है, जैसे ही हैंड ओवर मिलेगा, चाबी मिलेगी, उसके बाद सबको काम पे लगना है। कोई डीलर लोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि 4 लाख बच रहे हैं तो सो गाइस फाइनली चाबी मेरे को हैंड ओवर मिल चुका है नए घर का एंड हम लोग रजिस्ट्री करा चुके हैं। हमें भाई लगभग 2 से ढाई 3 घंटे लग गए वहाँ पे। बैंड बज चुके हैं, थकावट हो गई भाई, गर्मी से देखो पसीने छूटने को रखे हैं इस समय। तो फिर अब तो हो गया काम, लेकिन बहुत बुरी हालत थी। लिफ्ट मेंटेन नहीं करते हैं, पानी था नहीं पीने के लिए, और आदम इतनी दुनिया ऐसे लग रहा है सबको ही रजिस्ट्री कराने के लिए आए हुए हैं। भाई बहुत भीड़ है, कसम से बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब इतनी धूप में हमारी बैंड बज चुका, हम खाना वाना खा के घर से निकले थे, पर हमारी इतनी हालत हो चुकी है ख़राब कि हमें लग रहा है बस अब कुछ पिला दो खिला दो। अब कुछ पहले खाएंगे पिएंगे, उसके बाद भाई शॉपिंग करने जाएंगे। उससे पहले बैंक भी जाना है अभी। चलो चलते हैं। कैसा लगा खाना? बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई ये रहा खाना। भाई मेरे को वैसे गाड़ी में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, खाने में दिक्कत हो रही है, बट बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। बट ये ना सेक्टर 3 है रोहिणी में, मैं अक्सर इसके पास आता हूँ और मम्मी को मतलब मैं पहली बार ले गया, मम्मी को याद नहीं आ रहा, मैं 2-3 बार पहले भी इनको खाना खिला चुका हूँ, बट ऐसे याद नहीं था। इनको ये पता था कि ये कहीं से लेकर के आता है, कहीं से खिलाता है। आज खा के कह रही है यार बढ़िया है। तो पैसा वसूल है। हाँ बिल्कुल। मात्र 70 रुपये की प्लेट है ये, मतलब आलू प्याज की, मतलब आलू प्याज के नान है, चटनी है, प्याज ये होगी, छोले हैं ये, और ये दाल है। मीठा भी है, टेस्ट भी है। हाँ ये तो है, साफ सुथरा है सारा, मस्त है एकदम। चलो मैं भी खाना खाता हूँ, तुम भी खाना खा लो। ये स्ट्रेगा है, इसकी बहुत सारी वीडियोस मम्मी ने देखी थी, ठीक है। ये रोहिणी में स्थित है, सेक्टर 17 में। तो हमने बहुत सारा सामान देखा, कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, प्राइसिंग में थोड़ी सी गड़बड़ लगी, 19-20 लगी। तो बस यही चीज़ें थी, एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी होता है। तो गाइस अभी हम लोग निकले हैं स्ट्रेगा से बाहर आकर के। स्ट्रेगा एक कंपनी थी जो मैन्युफैक्चर करती है आपके ना ये फर्नीचर एंड ऑल, ठीक है। बहुत सारे क्लिप्स मैंने दिखाए भी थे। तो इन्होंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे और इनको लगा कि भाई मेरे को वहीं जा करके सामान लेना है, ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, एक बार जा करके देखते हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे वीडियोस बहुत पसंद आई थी, मैंने 4-5 वीडियोस देखी थी। मुझे वो मैडम भी नहीं मिले जो वीडियो बनाते हैं, और जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई थी उनमें से मुझे वहाँ कुछ भी नहीं देखने मिला, तो डिसअपॉइंटमेंट। बेसिकली मैं बताता हूँ वीडियो का क्या सिनेरियो होता है। मैं इनको कई बार समझा चुका हूँ, जो ये इंटरनेट वाली मार्केटिंग है ना वो थोड़ी अलग होती है। कहने का मतलब ये होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये सोफा दिखा दिया, ठीक है। अब सोफा सेट का रेट बोल दिया मान लो 25,000 रुपये एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो वो एक ही सोफा सेट है, दूसरा उनके पास अवेलेबल नहीं है। उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना उसका रेट उन्होंने वीडियो में डाल दिया, ग्राहक को अट्रैक्शन अपील करवाया। ग्राहक आता है, वो कहता है 25,000 रुपये वाला माल दे दो, तो 25,000 रुपये वाला माल नहीं है, ये कुछ भी नहीं है उस रेंज। ये सिनेरियो है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर था। तो हमें जो रेंज समझ में आई है सोफा सेट की, वो एस्टिमेट 50,000, 55, 48, मतलब लमसम 50,000 60,000 के इन बिटवीन सोफा सेट है। एंड अच्छे सोफे हैं नो डाउट। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वालिटी खराब थी, क्वालिटी अच्छी है। बहुत सारी जो मतलब और लोग भी बेचते हैं सामान, क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं था। बट वो चीज जो कहते हैं ना एक अट्रैक्शन अपील करी थी, वो वाली बात थी। अच्छा जो सोफा सेट हमारे को पसंद आया था ना, वो हमने देखा था राउंड पहले, जो हमने वीडियो में देखा था राउंड 38,000 या 40,000 उन्होंने डिस्काउंट बोला था। अच्छा तो हमें नहीं पता था उसका टेबल वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लाइक सिमिलर हम बना करके दे देंगे, बट उसकी कॉस्टिंग आएगी अराउंड 60-65 अराउंड, ऐसा बोला विद टेबल। तो हमने कहा इतना डिफरेंस क्यों है, मतलब 17,000 रुपये का डिफरेंस ऐसे, मतलब तो जी वो माल हमारा पड़ा हुआ था, निकल नहीं रहा था, तो हमने वीडियो बनाई। तो बेसिकली मेरा वो सवाल इसीलिए था यहाँ पे कि मैं को समझा सकूं कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग है वो एग्जैक्टली कैसी है। तो चीजें थोड़ा सा मूड ऐसे ही रहा कि जो पिछली बार हुआ था वॉलपेपर, कोई बात नहीं, सीखने को मिलता है, हाँ, सीखने को मिलता है, ठीक है। तो कोई नहीं, अब चीजें समझ में आई है। तो फिलहाल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ना अभी जाएंगे मंगोलपुरी मार्केट, वहां से देखेंगे हम लोग सामान,
ठीक है, वो हमारे घर के नियर अराउंड पड़ती है और हमें पता है क्योंकि मैंने वहाँ से पहले भी मटेरियल ले रखा है, पहले भी कुछ सामान लिया था, बट शी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, तो ठीक है वो भी जरूरी। एंड टाइम भी तो काफी लग गया ना, हमें 4-5 घंटे लग गए। हाँ ओवरऑल सारा मतलब सारा मिला करके सुबह घर से निकले, फोटोग्राफ्स वगैरह, अच्छा पंगा भी तो पड़ गया था। हाँ, फोटोग्राफ्स का फोटो रिजेक्ट कर दी इनकी, फिर इनकी फोटो मैं फोन से खींच के लेके गया, फिर मैंने प्रिंट आउट निकलवाया, देन उसके बाद फिर मतलब घंटा भर उसमें खराब हो गया पूरा सारा मैटर में, क्योंकि जगह अलग थी, सब कुछ एंड ऑल, फिर प्रिंट्स एंड ऑल ये लेते लेते फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर स्ट्रेगा चले गए, वहाँ लग गया। अब 4-5 घंटे सुबह से हो चुके हैं टोटल। तो हम आ चुके हैं नई मार्केट में, बहुत सारा सामान है यहाँ पे। अभी तो पहली शॉप है और हम देख रहे हैं क्या क्या हमें देखने को मिलेगा एंड क्या कुछ पसंद आता है या नहीं आता। यहाँ पे मल्टीपल शॉप्स आर देयर, तो हम देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है हमें ये कलर पसंद आ रहा है या कोई और कलर पसंद आ रहा है या क्या क्या सिनारियोज हैं। लेट्स सी। यहाँ पर मस्त लग रहा है, वो भी बढ़िया है। मैं जाऊँ ऊपर, हम जाओगे चलो ऊपर, चलो आओ, किधर जाना है? सच्ची बोलूँ भाई 2.5-3 घंटे हो चुके शॉपिंग करते करते, हालत ख़राब हो चुकी है भाई, पसीने छूट चुके हैं, बटन खुल चुके हैं, गर्मी के हमारे प्राण हो चुके हैं भाई, ऊपर नीचे इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो चुका है, थक चुका है भाई। हर दुकान पे ना ऐसे सीढ़ियों से जाना पड़ता है, बहुत थकावट हो गई यार, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है सच में, अब तो हजम भी नहीं हो रहा। ये देखो शॉप्स हैं ये सारी, थकावट होगी सच में यार, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल। भाई सामान बहुत सारा था, बहुत सारी शॉप्स थी, कहीं पे कुछ समझ आ रहा, कहीं पे कुछ समझ आ रहा, किसी का कलर समझ नहीं आ रहा तो किसी का डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा, तो हमने सोचा यार ये बल्कि डिज़ाइन हमें समझ में नहीं आ रहे, एक काम करते हैं फिर हम सीधा फैक्ट्री में जा करके मैन्युफैक्चर करवाने की सोचेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, इतनी वैरायटी है कि क्या बताऊँ। सुबह वाला मैटर ठीक था, चाहे रेट थोड़े ऊपर 19-20 थे, बट हाँ चीज़ तो समझ आ रही थी कम से कम। अब देखते हैं क्या प्लान करते हैं, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। अभी तो चीज़ें देखी जा रही हैं हमारी, देख रहे हैं हम लोग, और हम लोग अभी लगता है, मुझे लगता है घंटा डेढ़ अभी और लग जाएगा यहाँ पे सामान देखते देखते, बट हालत सच में बुरी हो चुकी है यार। एक बहुत मुश्किल काम है, एक चीज़ खरीदने में भी तो निकल जाता है। आज बहुत हेक्टिक हो गया शेड्यूल, पर एनीवेज तबीयत भी कभी कभी ठीक रहती है तो काम तो करना पड़ता है, जब मौका मिले कर लेना। भाई मैं तो थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को तो जहाँ बेड मिल रहा है ना, जहाँ मेरा दिल कर रहा है मैं लेट जाऊँ, मैं सो जाऊँ, मेरा मन कर रहा आराम कर लो भाई, बहुत हालत बुरी हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, इतनी गर्मी है, कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या लें क्या ना लें, कहाँ जाएं क्या करें, और टायर्डनेस है यार आज, मतलब बेड से ऐसा प्यार हो रहा है कि आज दिल कर रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नींद चाहिए और बस सो जाओ यार। रात बेड पड़ा रहता है, एसी ऑन रहता है, सोता नहीं है, तो वो मेरी मर्जी होती है ना। धन्यवाद भैया। देखो भाई मुझे तो आ रही है नींद। क्या कह रहे हो दोबारा बोलना। ये हर चीज इस पे बोलने वाली है। क्या बोला आपने? वो 4.5 साल की गारंटी दे रहा है, वो नहीं दे रहा ना, वो 1 साल की दे रहा है। तो क्या हो गया? तो फिर फर्क है ना चीज में, दोनों में। क्या करना है फिर? वही पूछ लो तेरे से, क्या करना है मेरे से पूछ लो। हाँ। मैं बताऊंगा क्या करना है। अब तू बताएगा मेरे को। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, मर्जी है भाई। वही बनवा ले, बाहर की तरफ है, बाहर वाला सही है ना। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस, काफ़ी घंटों की शॉपिंग के बाद। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें फाइनल कर ली हैं, जैसे मंदिर अभी रह गया है, मंदिर रह गया अभी, बेड और सोफ़ा हमने फाइनल कर लिया है, और अभी टेबल और मंदिर रह रही है, वो फिर किसी और दिन फाइनल करेंगे। गद्दे भी फाइनल करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज बैंड बज चुकी है, सुबह से उठे हुए थे, 2 दिन से यही काम चल रहा है। पहले जो मकान में रह रहे थे उसकी रजिस्ट्री किसी और के नाम करी, और जिस मकान में मतलब जो हमने परचेज किया उसकी रजिस्ट्री अपने नाम कराई है। अभी मंदिर भी जाना, नानी के घर भी जाना, बहुत सारे काम है भाई। आज का दिन बहुत हेक्टिक हो चुका है, सच में बता रहा हूँ, और सच में बहुत थकावट हो रही है। अब मतलब मोटा शाम के 6 बज चुके हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट सुबह के 10 बजे से बाहर हैं, तो काफ़ी घंटे हो चुके हैं, हमें लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। उम्मीद है अब आगे की सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, क्या क्या करा रहे हैं, कैसे कैसे क्या रेनोवेशन हो रही है, क्या हो रहा है। कल से बहुत मेहनत है, कल से बहुत मेहनत है, क्योंकि रीज़न बिकॉज कल से पूरे घर का काम कराना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, आज की शॉपिंग यहीं पे एंड करते हैं, हम आगे ब्लॉग नहीं कर पाएंगे, बहुत थकावट हो चुकी है, बहुत हालत ख़राब है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बट हाँ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कि आगे की अपडेट्स आप तक रीच आउट कर सके। ओके बाय, टेक केयर।